प्रतिपल हम शीश झुकाते हैं। हम चले आपके कदमों पर, बस यही भावना भाते हैं। हम रहे आप में, बस यही भावना भाते हैं। वैराग्यदाता, नवजीवनदाता, मोक्ष मार्ग प्रदाता, आगम चक्कु साहु, अनियोग चक्कु उवझ, प्रत्यक्ष उपकारी, परम गुरु, चरम गुरु, अपच्छिमो गुरुणम, आगम नियोग दिवाकर वचन सिद्ध योगी एक यहाँ सदगुरु सदगुरुदेव श्री कन्हैया मार्शल कमल के परम पावन चरण कमलों में हृदय की अनंत अनंत आस्थाओं के साथ कोटि सा वंदना नमस्कार करने के पश्चात जय जग जीव जोने वियाण वो जग गुरु जगानंदो जगना हो जगबंधु जय जग प्रियाम हो भयवम जय सुवाणम भवो इत्थयराणम अपच्छिमो जय जय गुरुलोगाणम जय महावीरो। जय गुरु लोगाणम जग गुरु जगानंदो चरम तीर्थेश ज्ञात उत्तजिन शासन नायक श्रवण भगवान वीर वर्धमान श्री महावीर स्वामी जी उनके शासन की सदा काल जय हो विजय हो, सदा काल जय हो विजय हो। मेरे अनन्य उपकार अनंत अनंत आस्था के केंद्र ऐसे दीक्षादाता, शिक्षादाता, स्वयं प्रदाता, शुद्ध ज्ञान के प्रदाता, स्वयं जीवन के परम सहयोगी, प्रत्यक्ष परोक्ष उपकारी सभी गुरु भगवंता का भावपूर्वक स्मरण करके उनके परम पावन चरण सरोजों में हृदय की अनंत अनंत आस्थाओं के साथ कोटि सा वंदना नमस्कार करने के पश्चात अति विराजित परम सेवा भावी परम पुरुषार्थी उपकारी पूज्य गुरुदेव श्री सर्वागीश प्रवचन कच के श्री मधु व्याख्यान उपतक श्री गौतम सगुणाकर तपो के श्री संजय माता सरल आदि सभी चारित्रात्माओं के परम पावन चरण कमलों में हृदय की अनंत अनंत आस्थाओं के साथ कोटि सा वंदना नमस्कार करने के पश्चात थोड़ा सभा सुहमा व सभा न सेठम, सभा में सर्वश्रेष्ठ ऐसी सुधर्म सभा में विराजित प्रिय धर्म प्रेमी सावक साविकाओं, सुशील माताओं, धर्म प्रेमी भाइयों एवं बहनों, श्लोकस्य उद्योगे करे धम्मतिच्छरी ने लोक में जिन्होंने उद्योग किया धर्म रूपी तीर्थ की स्थापना की, ऐसे चरम तीर्थेश ज्ञात उत्तरजिन शासनायक श्रमण भगवान वीर वर्धमान श्री महावीर स्वामी जी का आपके और हमारे ऊपर अनंत अनंत उपकार है। सब जग जीव रखन ऐठा है पावन भगवया सुकह्यम। परमात्मा महावीर स्वामी ने जगत के सभी जीवों पर अनंत दया और करुणा की और ये आनंद और मंगल का मार्ग, ये कल्याण का मार्ग, ये सुख शांति और समाधि का मार्ग, ये हमारी आत्मा के लिए हित का मार्ग, ये प्रकाश का मार्ग और ये अणगार से स्वघर में जाने का मार्ग जो है परमात्मा ने सुकह्यम यानी अच्छी तरह कथित किया, क्योंकि अपने आचरण से उपदेश दिया। जो आचरण से उपदेश दिया जाता है वही दीर्घ प्रभावी और दीर्घकालिक होता है और इसलिए कहा भी गया है एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। ये आचरण का प्रभाव है। तो परमात्मा का भी आपके और हमारे ऊपर अनंत अनंत उपकार है कि उन्होंने भी
12.5 वर्ष और 15 दिन तक क्या है, संयमेन तपसा अपान भावे माने विहरी, संयम और तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए परमात्मा ने केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति की। और बाद में क्या है, उन्होंने अपना उपदेश दिया। बाकी समय जो है परमात्मा क्या है, मौन रहते हैं। आचरण का प्रभाव देखना है तो हम सभी तीर्थंकरों के जीवन में देखते हैं। सभी तीर्थंकरों का जीवन आप देखिए कि जितने भी तीर्थंकर होते हैं, सभी तीर्थंकर जब माता की कुक्षी में आते हैं तो पूर्व भव से क्या लेकर आते हैं, अवधि ज्ञान, मत्य ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान, ये 3 ज्ञान लेकर आते हैं। संसार में कितने ही वर्ष भी क्या है, गृहस्थ अवस्था में रहे, उनके ज्ञान 3 ही रहते हैं। क्या है, चाहे जो है हम परमात्मा ऋषभदेव के जीवन को देखें तो 84 लाख पूर्व की आयु उनकी है ना। एक पूर्व की कल्पना भी हमारे लिए करना जो है वो असंभव है। इतना एक पूर्व होता है तो 84 लाख पूर्व की उनका आयुष्य 83 लाख यानी 83 लाख पूर्व गृहस्थ अवस्था में रहे। 1 लाख पूर्व जब आयुष्य बाकी था तब उन्होंने क्या है, संयम अंगीकार किया। लेकिन 83 लाख पूर्व तक भी उनके ज्ञान कितने रहे, 3 ही ज्ञान रहे, मत्य ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। चाहे हम परमात्मा 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को ले, 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी को ले, 30 वर्ष तक जो है वे कहाँ रहे, वे जो है गृहस्थ अवस्था में रहे। 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने दीक्षा ली, लेकिन ज्ञान कितने थे, 3 के 3 ही है ना। कितने ही वर्ष गृहस्थ अवस्था में रहे, ज्ञान उतने ही रहते हैं। लेकिन आप देखिए जैसे ही संयम अंगीकार करते हैं, जैसे जो है वे करेमी भंते का पाठ पढ़ते हैं, क्या चमत्कार हो जाता है। करेमी भंते का पाठ पढ़ते उनको 4था ज्ञान, मनव प्रयोग ज्ञान हो जाता है। तो ये महिमा किसकी है, संयम की। तो हम भी ये सोचे कि हम भी जब संवर में रहते हैं, जब सामयिक में रहते हैं, तब हमें भी विशेष ज्ञान क्यों नहीं हो गए। जब परमात्मा को अगर 3 ज्ञान से वे 4थे ज्ञान में जा सकते हैं, तो हमें भी ये चिंतन करना चाहिए कि अगर हमें भी जो है अधिक से अधिक ज्ञान की प्राप्ति करनी है, तो हमें भी क्या है, संयम में रहना पड़ेगा, सामयिक व्रत में रहना पड़ेगा। और सामयिक में जो ज्ञान किया जाता है वही क्या है, हमारे जीवन का कल्याण करने वाला तो है। तो कल आप सुन रहे थे अणगार से स्वघर की यात्रा। जब हम अपने स्वघर में जाते हैं तभी हम क्या है, अपने क्या है, अपने मंगल को प्राप्त होते हैं, कल्याण को प्राप्त होते हैं। और उसमें आपने सुना कि हमारे मर्दर के श्री परम पूज्य गुरुदेव श्री मिश्रीमल जी महाराज साहब, जिनको क्या है स्वघर की चावना लगी थी। क्या लगी थी उनको, स्वघर में जाने की। तो वो घर जिसके लिए आप सुन रहे हैं कि घर यानी घणो और र यानी रहनो है, घणो न घणो रहनो है, ऐसे घर में जाने के लिए आप सुन रहे। कल आपने सुना, जिसका विवेचन थोड़ा बाकी रह गया था। और उसके अनुसार जो है कि सबसे ऊंचा वो घर जग में नहीं नींव नहीं छाया, है ना। और कल आपको जो है चिंतन के लिए भी कहा गया था कि ऐसा कौन सा घर है जिसकी नींव नहीं। जितना ऊंचा और मजबूत घर बनाना हो, उसकी नींव भी क्या चाहिए, उतनी ही मजबूत चाहिए। तो ये तो घर शाश्वत घर है, शाश्वत घर है जहाँ सदा सदा के लिए हमको रहना है। तो ऐसे घर की नींव कितनी मजबूत होनी चाहिए, है ना। जो कभी भी जो है, कभी भी चाहे कितने ही भूकंप आए, कितने भी जो है कुदरती प्रकोप आए, लेकिन वो घर कभी क्या होता है, नष्ट नहीं होता है, वहाँ से कभी हमारा निष्कासन नहीं होता है। तो ऐसा घर जिसकी नींव भी नहीं और जिसकी क्या है, छत भी नहीं, छाया भी नहीं, तो ऐसा कैसे संभव है। आप देखिए जो जिन गुरु भगवंतों ने ये बनाया है, और उनके लिए हम कह सकते हैं कि साधु कभी भी छोटे से छोटा भी झूठ नहीं बोलता है ना। साधु कभी भी झूठ नहीं बोलता है। तो उनके गुरुदेव का कहने का तात्पर्य है कि उसके क्या है, नींव तो है, लेकिन वो वहाँ नहीं है, वो नींव हमें मध्य लोक में बनानी पड़ती है। क्या है, मोक्ष तो जो है एक स्थिति है जिसको क्या है हम अंतिम समय में प्राप्त करते हैं। लेकिन
पूरे जहाँ तक मोक्ष नहीं होता है तब तक उसकी नींव बनाने का काम क्या है, इस मनुष्य भव में, केवल और केवल मनुष्य भव में, और वो भी क्या है अड़य दीप 15 क्षेत्र में वो नींव बनानी पड़ती है। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, तो ये नींव है उसकी, और इस नींव की आराधना क्या है हमें इस मनुष्य भव में करनी होती है। तो ऐसी मजबूत जब नींव बन जाती है, जब क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है, और जब क्या है यथाख्यात चारित्र की प्राप्ति हो जाती है, तब हमारे नींव इतनी मजबूत हो जाती है कि हम उस मोक्ष रूपी घर को क्या है प्राप्त कर लेते हैं। तो ये तो नींव की बात हुई कि इसकी नींव कितनी मजबूत होती है ना। और आप देखिए जितने भी महापुरुष जो है जिन्होंने मोक्ष रूपी घर को प्राप्त किया, उन्होंने क्या है अपनी नींव मजबूत बनाई इसी मनुष्य भव में साधना करके। चाहे अहिमुत्ता कुमार हो, चाहे अर्जुन माली हो, चाहे भगवान महावीर स्वामी, जितने भी जो है चरम शरीर जीव मोक्ष में जाने वाले, उन्होंने अपनी नींव क्या है यही बनाई है, मनुष्य भव में बनाई है। तो हम भी चिंतन करें कि ये मनुष्य भव ही एक ऐसा भव है जिसमें क्या है इसकी नींव को हम अधिक से अधिक मजबूत बना सकते हैं। संयमेण तवसा अपान भावे माने वीर, संयम और तप से अपनी आत्मा को भावित करके हम इस नींव को मजबूत बनाने का काम करें, तो एक दिन हमारा भी क्या है वो घर तैयार हो जाएगा। अब दूसरी बात है कि उसके कोई छत नहीं है, उस घर के छत नहीं है, और उनमें बसिया सब डर भागे, मिश्री मुनि मन भाया, है ना। मिश्री मन जी महाराज साहब फरमाते हैं कि उसमें क्या है सबसे ऊंचा वो घर जग में, नहीं नींव नहीं छाया। अब आप देखिए छाया किसकी होती है, छाया किसकी होती है, आत्मा की छाया नहीं होती है। जो रूपी पदार्थ होते हैं उन्हीं की छाया होती है, जो अरूपी पदार्थ होते हैं उनकी छाया नहीं होती है। तो ये जो है जब आत्मा सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनती है, तब ये क्या है पूर्ण रूप से अरूपी अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेती है। और जहाँ जो है जहाँ कर्म नहीं, काया नहीं, मोह नहीं, माया नहीं, यानी जहाँ किसी भी प्रकार का पुद्गल नहीं, तो वहाँ छाया भी नहीं है। तो ये तो आत्मा की क्या है शाश्वत स्थिति है। तो ऐसे घर को प्राप्त करने के लिए अपने यहाँ बात चली है कि वो घर हम कैसे प्राप्त करें। तो उसके लिए ज्ञानी जो है एक रूपक फरमाते हैं, ज्ञानी हमें समझाने के लिए एक रूपक फरमाते हैं कि एक बार की बात है कि एक जो है मोरलिटी की यानी नैतिकता की क्लास चली थी। मास्टर जी बच्चों को क्या है नैतिक शिक्षा दे रहे थे, और वे बच्चों को समझा रहे थे कि प्यारे बच्चों, जो अपने जीवन में सदाचार के काम करता है, जो सेवा के और सहयोग के काम करता है, दूसरों के काम आता है, जो सामयिक स्वाध्याय आदि धर्म की आराधना करता है, ऐसे जीव मरकर कहाँ जाते हैं, स्वर्ग में जाते हैं। परमात्मा फरमाते हैं पढ़ंती नरे घोरे जे नरा पाव कारणम दिवम च गईम गच्छन्ति चरिता धम्म मार्यम। जो धर्म की आराधना करते हैं, सेवा सहयोग के काम करते हैं, ऐसे जीव मरकर क्या है स्वर्ग में जाते हैं और वहाँ स्वर्ग का सुख भोगते हैं। तो उन्होंने बच्चों को पूछा कि बताओ बच्चों, स्वर्ग में कौन जाना चाहेगा, है ना। मैं भी आपको पूछूं कि स्वर्ग में कौन जाना चाहेगा, तो आप लोग हाथ खड़े नहीं करेंगे, क्योंकि इतने प्रवचन सुने बोले हम तो मोक्ष में जाना है ना, हमको स्वर्ग में नहीं जाना है, मोक्ष में ही जाना है ना। तो जो बच्चे थे पाठ पढ़ रहे थे, तो सभी बच्चों ने अपने अपने हाथ खड़े किया, हमको तो स्वर्ग में जाना है, हमको तो स्वर्ग में जाना है। लेकिन एक बच्चे ने हाथ खड़ा नहीं किया। क्या नहीं किया? एक बच्चे ने हाथ खड़ा नहीं किया। तो मास्टर जी की नज़र उसी तरफ कि क्या बातें हैं, कहीं इसको नींद तो नहीं आ रही थी, है ना। मैं समझा रहा था कि स्वर्ग जाने की बात, इसने अपना हाथ खड़ा नहीं किया। कोई बात नहीं, अभी क्लास पूरी हो जाए फिर मैं उसको पूछूंगा। और फिर उन्होंने क्या है दूसरा अपना लेसन कहा कि प्यारे बच्चों, जो अपने अपने जीवन में दुराचार करता है, जो मारपीट करता है, हिंसा झूठ चोरी आदि का जो सेवन करता है, दूसरों को असहयोग करता है, उनसे क्या करता है उनका किसी भी प्रकार के नुकसान करता है और अपने केवल स्वार्थ में ही रचा रहता है, ऐसे दुराचारी जीव मरकर नरक में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? अभी आपको बताया, पढ़ंती नरे घोरे जे नरा पाव कारणम
जो अपने इस नर भव को पाकर पाप का काम करते हैं वे पड़ंती यानी पड़ जाते हैं। पढ़ना कोई नहीं चाहता है ना, पढ़ना कोई नहीं चाहता है, लेकिन पढ़ जाते ही उनकी विवशता है, उनकी परवशता है। और क्यों पढ़ जाते हैं? क्योंकि वे क्या काम करते हैं? पाप के काम करते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री कन्हैया महर्षि कमल जो एक एक शब्द की सुंदर व्याख्या फरमाते हैं। पाप के लिए उनका फरमाना है कि पाप के दो अक्षर पा और प हमें ये प्रेरणा देते हैं कि पा यानी पाता है और प यानी पतन को। पाता है पतन को, जिससे वो पाप है। तो यहाँ पतन का अर्थ हो जाता है पड़ जाता है तन। पड़ जाता है तन, तो हमारा तन कब पड़ता है? जब हम मर जाते हैं, जब प्राण निकल जाते हैं, तब ये क्या है कि हमारा ये तन पड़ जाता है, गिर जाता है। तो बंधु जो है ये पाप के कारण जो है व्यक्ति क्या है जन्म मरण को प्राप्त करता है। तो पड़ंती नरे घोरे जे नरा पाव कायण, जो अपने जीवन में इस नर भव को पाकर घोर पाप का काम करते हैं वे नरक आदि दुर्गतियों में चले जाते हैं, है ना, पड़ जाते हैं। तो ये नरक क्या है? ये नरक क्या है? पूज्य गुरुदेव के शब्दों में कहे तो नरक के 3 अक्षर कहते हैं कि न यानी नहीं, न यानी नहीं, र यानी रहना चाहता, और क यानी कभी भी, कोई भी और कहीं भी। नहीं रहना चाहता कभी भी, कोई भी और कभी भी ऐसे नरक में जिसका जगन्य आयुष्य 10,000 वर्ष का है ना, और वो भी उसमें एक समय भी कम नहीं। मनुष्य का आयुष्य तो क्या है, वो तो कैसा है, वो तो क्या है कि कभी भी समाप्त हो जाता है, आयुष्य का धागा कभी भी टूट सकता है। लेकिन नरक का आयुष्य निकाचित आयुष्य है ना, निकाचित आयुष्य है। और वो जो है वो भोगे बिना छुटका नहीं, कम से कम 10,000 वर्ष और अधिक से अधिक 33 सागरोपम, है ना। तो ऐसे नरक के लिए न यानी नहीं, र यानी रहना चाहता कभी भी, कहीं भी और कोई भी, क्योंकि परमात्मा फरमाते हैं अय सीयम अय ऊनम अय तणा अय कुआ अय भयम च नरे निराम ओहो निस्सम पच्चमाननम। नरक में क्या है? अय सीयम अति शीत है, इतनी भयंकर शीत है कि नारकी के जीव को जो है, जो लोहार की भट्टी है, लोहार की भट्टी जिसमें लोहा गलाया जाता है, और उसमें भी अगर डाल दिया जाए तो वो आराम से सो जाएगा, है ना, आराम से सो जाएगा। इतनी जो है वहाँ सर्दी और गर्मी का जो है वहाँ त्रास है। अय सीयम अय ऊनम अय हुआ अय तना, इतनी क्षुधा है और इतनी तृष्णा है कि दुनिया में जितना भी पानी है उतना उसको पिलाया जाए तो भी उसकी प्यास नहीं मिटेगी। जितने भी खाने के पुतगल है उसको खिला दिए जाए तो भी उसकी भूख नहीं मिटेगी। ऐसा नरक का भयंकर दुख है। तो नरक यानी न यानी नहीं, र यानी रहना चाहता, क यानी कभी भी, कहीं भी और कोई भी। तो अब नरक में नहीं जाना है तो क्या करना है? नरक में नहीं जाना है तो सीधी सी बात है, नरक को उल्टा कर दो। नरक को उल्टा कर दो होता है तो करण यानी जो है दान वीर बन जाओ, दान देओ। और पूज्य गुरुदेव फरमाते हैं दान के लिए कि दान के 2 अक्षर कहते हैं कि दा यानी दार को बंद कर देता है। जो दा यानी दार को बंद कर देता है, तो कौन से दार को? तो न यानी नरक आदि दुर्गतियों के, जिससे नरक आदि दुर्गतियों के द्वार बंद हो जाते हैं। और क्यों बंद होते हैं? क्योंकि दान के 2 अक्षर कहते हैं कि दा यानी दावानल, दा यानी दावानल नष्ट हो जाता है। ये कषायों का दावानल जो है धर्म के आचरण से नष्ट हो जाता है। तो बंधु जो है ऐसे अगर हमें भी नरक में नहीं जाना है तो हमें भी करण बनना पड़ेगा, दान की आराधना करनी पड़ेगी। तो अपनी बात चले थे, बच्चे मास्टर जी बच्चों को सिखा रहे थे कि प्यारे बच्चों, जो अपने जीवन में दुराचार के काम करता है, हिंसा करता है, झूठ बोलता है, माया कपट करता है, चोरी करता है, ऐसे जीव मरकर नरक में जाते हैं। तो बोलो बच्चों, नरक में कौन जाना चाहेगा? अब आपको भी पूछे तो कोई भी हाथ खड़ा नहीं करेगा। तो वहाँ भी किसी भी बच्चे ने हाथ नहीं खड़ा किया, लेकिन मास्टर जी की नज़र उस बच्चे पे,
जिस बच्चे ने स्वर्ग के समय भी हाथ नहीं किया और नरक के समय भी हाथ खड़ा नहीं किया, तो जब क्लास पूरी हो गई तो मास्टर जी धीरे से उस बच्चे के पास गए, प्रेम से उसके माथे पर हाथ फेरा और कहा कि बेटा आज मैंने जो लेसन सिखाया वो तुम्हें समझ में आया कि नहीं? तो उसने हाथ जोड़ कहा कि हाँ गुरुजी मुझे अच्छी तरह समझ में आया। तो क्या बताओ मैंने क्या सिखाया? तो कहा कि गुरुजी आपने पहले कहा कि जो अपने जीवन में अच्छे काम करता है, भलाई के काम करता है, धर्म के काम करता है, सदाचार का सेवन करता है, तो ऐसे जीव मरकर स्वर्ग में जाते हैं। और जो दुराचार के काम करता है, जो हिंसा झूठ चोरी आदि के काम करता है, ऐसे जीव जो है मरकर नरक में जाते हैं। कर भला तो हो भला, अंत भले का भला, कर बुरा तो हो बुरा, अंत बुरे का बुरा। तो मास्टर जी कहे कि भाई तुमने लेसन तो अच्छी तरह सीख लिया, लेकिन जब मैंने हाथ खड़ा करने की बात की तो तुमने हाथ क्यों नहीं खड़ा किया? स्वर्ग के समय भी हाथ नहीं खड़ा किया, नरक के समय भी हाथ नहीं खड़ा किया, तो तुम्हें कहाँ जाना है? स्वर्ग में भी नहीं जाना है, नरक में भी नहीं जाना है, तो तुम्हें कहाँ जाना है? बच्चे ने हाथ जोड़कर मासूमियत से कहा कि गुरुजी मुझे न तो स्वर्ग में जाना है न नरक में जाना है, बस स्कूल की घंटी बजे मुझे तो मेरे घर जाना है। क्या कहा? स्कूल की घंटी बजे और मुझे तो मेरे घर जाना है। परमात्मा भी यही फरमाते हैं, हे भव्य जीवो अनंती बार स्वर्ग में जाकर आए, अनंती बार नरक में जाकर आए। ए गया देव लो येसु नर येसु भी ए गया आसुरम कायम अहा कम में हिम गच्छे। उत्तराधीन सूत्र में तीसरे अध्ययन में परमात्मा फरमाते हैं कि इस जीव ने जो है एक एक नरक में, एक यानी 7 नरक है, तो 7 नरकों में और जो देवलोक है उसमें तिरंज गति में, नरक गति में जो है मनुष्य गति में इस जीव ने अनंती बार जन्म मरण किया है। ये मत सोचिए कि हम 7वीं नरक में कभी गए नहीं, यहाँ आपको सब कुछ सुविधा मिल गई, उसका मतलब ये नहीं, लेकिन हमारे और आपके जीव ने अनंती बार क्या है नरक और स्वर्ग में गए हैं, लेकिन कहाँ नहीं गए? हम पधारें। महात्मा पुरुषों की सदाकार जय हो विजय हो। महात्मा पुरुषों की सदाकार जय हो विजय हो। महात्मा पुरुषों की सदाकार जय हो। 6 काय के प्रतिपालने, 6 काय के प्रतिपालने, महात्मा पुरुषों की सदाकार जय हो विजय हो। महात्मा पुरुषों की सदाकार जय हो विजय हो। कौन सी जाति? लुहार की, सुथार की, कुम्हार की, वो जातियां नहीं, लेकिन जिन शासन में जाति किसको कहते हैं, जो 25 बोल में आप जान सकते हैं कि जातियां क्या होती है? 5 होती है, एक इंद्रिय, बे इंद्रिय, ते इंद्रिय, चौरेंद्रिय और पंचेंद्रिय। तो इन्हीं 5 जातियों में जीव ने एक भी जाति नहीं छोड़ी, नशा जाई नशा जोड़ी, एक भी योनि नहीं छोड़ी। प्रतिक्रमण में आप पढ़ते हैं 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख अब का है, 7 लाख देव का है, जाओ 14 लाख मनुष्य की जात, ये 84 लाख जीव योनि में है। 84 नहीं, लेकिन 84 लाख जीव योनियाँ है, उसमें भी इस जीव ने एक योनि भी नहीं छोड़ी। नशा जाई नशा जोड़ी, नतम कुलम नतम ठाणम। कुल यानी जो पिता का वंश होता है वो कुल होता है, तो इस जीव ने एक भी कुल नहीं छोड़ा और नतम ठाणम, एक स्थान भी नहीं छोड़ा। इस कामरेज में हम कोई पहली बार नहीं आए हैं, है ना? इस कामरेज में, क्योंकि एक भी लोक में आता है, लोक के अंदर ही आता है, तो परमात्मा फरमाते हैं संसार के सभी जीवों ने ऐसी एक भी जाति नहीं छोड़ी, एक भी योनि नहीं छोड़ी, एक भी कुल नहीं छोड़ा और एक भी स्थान नहीं छोड़ा। लोक के असंख्यात प्रदेश, तो उसने एक प्रदेश भी नहीं छोड़ा जहाँ उसने क्या किया, जहाँ उसने न जाया न मुआ जथ, जहाँ वो जन्मा नहीं और मरा नहीं। क्या नहीं किया? जहाँ उसने जन्म और मरण नहीं किया। अनंती सव्य जीवा भी अनंत सो, सभी जीवों ने अनंती बार जो है, तब क्या रह गया शेष?
ये जो है हमें अब शेष रह गया अपने घर को पाना। इसीलिए परमात्मा ने हमारे ऊपर, आपके ऊपर कितना बड़ा उपकार किया। ये चतुर्विध संघ की स्थापना की और उसमें साधु साधियों के लिए परमात्मा उत्तरायण सूत्र के प्रथम अध्ययन की पहली गाथा में फरमाते हैं कि मेरा अणगार और भिक्षु कौन होता है। संजोगा विपमुख से अणगार से भिक्षुणों, जो क्या है अब जो है ये संयोग और वियोग, जहाँ जन्म और मरण की परंपरा चलती है, जहाँ आना जाना लगा रहता है, उन सब से विमुक्त होने के लिए क्या बन गया है, वो अणगार बन गया है और वो भिक्षु बन गया है। क्या बन गया है? अणगार और भिक्षु बन गया है। तो ऐसे अणगार और भिक्षु का जो है जीवन देखकर हम भी क्या है ये भावना भावे कि वो दिन मेरा धन्य होगा जब मैं आरंभ परिग्रह का त्याग कर क्या करूँगा, सभी आरंभ परिग्रह का त्याग करूँगा, वो दिन मेरा धन्य होगा। वो दिन भी मेरा धन्य होगा जब मैं क्या है पंच महावरधारी मुनि बनूंगा, और वो दिन धन्य होगा जब मैं अंतिम समय में समाधि संलेखना संथारा सहित समाधि मरण, पंडित मरण और सका मरण को प्राप्त होगा। क्योंकि इनके बिना हमारी छुट्टी नहीं, इनके बिना हम अपने घर को जा नहीं सकते हैं। तो बंदो ऐसे अणगार कब बना जाता है? तो उसके लिए आप सुन रहे हैं कि श्रवण से श्रवण की यात्रा, श्रवण से श्रवण की यात्रा, जब हम श्रवण करना सीख जाएंगे तो अब हम श्रवण बनने की हमारी यात्रा शुरू हो जाएगी। इसलिए हम श्रवण के महत्व को जाने, क्योंकि ये श्रावण महीना चल रहा है और इस श्रावण में जो अधिक से अधिक जिन वचनों का श्रवण करता है, जिन वैण अनुरत्ता जिन वैणम जे करंती भावैणम अमला असंख्य लिट्टा ते हुंती परित संसारी, परमात्मा उसके लिए गारंटी देता है कि जो जिन वचनों में श्रवण कर, जिन वचनों का भावपूर्वक स्मरण करता है, उसमें अनुरक्त बनता हुआ जिन वचनों का भावपूर्वक स्मरण करता है, वो मल से रहित, यानी 8 कर्मों के मल से वो रहित बन जाता है, विमल और निर्मल बन जाता है। जन्म जरा रोग और मरण के महादुखों से, संक्लेशों से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। तो ऐसा श्रवण बनने के लिए हमें क्या है, श्रवण करने की आवश्यकता है। और ऐसा श्रवण किया था हमारे ज्येष्ठ अंतेवासी भगवान गौतम स्वामी ने, और जिसका आप अधिकार सुन रहे हैं वो बाकी है। समय आने पर उसको कहा जाएगा कि इंद्रभूति गौतम जो है परमात्मा महावीर स्वामी के समस्त शरण में पहुंचते हैं और उसके बाद में क्या घटना घटती है और किस तरह उनको जो है वे श्रवण करके श्रवण बनते हैं, वो बात आपको अवसर कही जाएगी। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। मातृशिला के प्यारे सिद्धार्थ कुल उजियारे, हो महावीर प्रभु के चरणों में हम सबका वंदन है। हो महावीर प्रभु के चरणों में हम सबका वंदन है। कोई धीर कहता है, कोई गंभीर कहता है, ऐसे गुरु भगवंतों को सदा हम वीर कहते हैं। आपको पाके ये लगता कि हमने सब कुछ पाया है, वो सच्चा सुख तो गुरुवर तेरे चरणों में मिलता है। वो सच्चा सुख तो गुरुवर तेरे चरणों में मिलता है। रत्नाधि सभी गुरु भगवंतों की पावन चरणों में वंदन नमन करने के पश्चात धन्य हो जाता है वो नगर जहाँ साधु संत विराजते हैं और जहाँ चातुर्मास होते हैं। जिनकी होती है पुण्यवानी उन्हें ये अवसर मिलते हैं। कई जो लोग
लोग होते हैं जो जिन वाणी को तरसते हैं। कई वर्षों की इच्छा है, कई वर्षों की विनती है, आपके चरणों से गुरुवर माटी हो जाती चंदन है। आपके चरणों से गुरुवर माटी हो जाती चंदन है। मथेन मंदा में एक भक्त अपने दिल की बात को कहते हुए गुरु भगवंतों से कहता है कि मथेन मंदा में सुनिएगा बड़ी ध्यान से, ये हमारी विनती है। आवजो 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 ओ गुरु सथे मारे गाँव में, आवजो ओ गुरु सथे मारे गाँव में। आम आमली नीमड़ारी छाव में, आम आमली नीमड़ारी छाव में। मार्ग काचो है बाको है हुदा चाल जो, कटी काटा है बाठा है वाने टाल जो। परी सह सहता सहता मस्त भाव में, परी सह सहता सहता मस्त भाव में। आम आमली नीमड़ारी छाव में। कठी आवेला जंगल में कुआं बावड़ी, कठी छोटा छोटा गाँव कथी खेत ने ढाणी। जंगलोरी घणी घणी छाव छाव में, जंगलोरी घणी घणी छाव छाव में। आम आमली नीमड़ारी छाव में। आवजो ओ गुरु सथे मारे गाँव में, आम आमली नीमड़ारी छाव में। मन घणो हरसावे जद पावणो आवे, ऊपर डागणे में बैठ जद कागलो गावे। खुशी होवे कागलरी काव काव में, खुशी होवे कागलरी काव काव में। आम आमली नीमड़ारी छाव में। घणी याद करोला थारी बाट जोवाला, पलक पावड़ा बिछाई ने स्वागत करोला। आखियारा सुड़सू धो पावने, आखियारा सुड़सू धो पावने। आम आमली नीमड़ारी छाव में। आवजो 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 आवजो। मथेन मंदा में कहते हैं कि अगर सच्चे दिल से कोई भी अपने भगवान को याद करता है, भक्त अगर अपने भगवान को याद करता है तो भगवान को भक्त के पास आना ही पड़ता है। तो इसी आशा और विश्वास के साथ हम आपके चरणों में ये विनती रखते हैं। और धन्य है ये सूरत नगर जहाँ ऐसे संतों का चातुर्मास प्राप्त हुआ। और यहाँ जितने भी तपस्वी गण हैं, मैं सबका अनुमोदन करती हूँ। और उसी पंक्ति में 2 लाइन बोलना चाहती हूँ कि गुरु कृपा से पायो अद्भुत चातुर्मास, पधारा संत महाराज हो। पुण्य की है बात हो, सूरत नगरी में लाग्यो
तपस्या रूठाठ गुरुवर सिंचत है दिन रात हो, पुण्य की है बात हो। मत्थे हर्ष 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 हर्ष। बहुत ही सुंदर एवं मन भावन आपकी जो भावना थी, आपकी भावना में श्रीमती जी कामरे सिंह की तरफ से मैं यही कहना चाहूँगा कि जो आपकी विनती हो रही है, पिछले 35 साल से आप कह रहे हो कि छत्तीसगढ़ से 35 साल से गुरुदेव के चरणों में विनती हो रही है और आप अभी अपना प्रयास अभी भी जारी है, तो उसी कड़ी में हम कहना चाहते हैं कि कामरे संघ की भी बहुत ही विनती और बहुत ही मतलब में उनका प्रयास करने के पश्चात हमें भी गुरुवार के ये चातुर्मास का सानिध्य प्राप्त हुआ था। तो ठीक वैसे ही अभी एक एग्जाम्पल है, क्रिकेट की भाषा में विराट कोहली का 18 नंबर था और उसको 17 साल से भी आईपीएल में उसको सफलता नहीं मिली थी और 18वें साल में उसको सफलता प्राप्त हुई आरसीबी रॉयल चैलेंज बेंगलोर में। ठीक वैसे ही आपके भी 35 साल पूरे हो चुके हैं और अगले साल शायद 36 साल पूर्ण होने वाले हैं, तो शायद क्या हो आपका भी भाग्य खुल जाए और 36वें साल में आपको छत्तीसगढ़ को गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त हो जाए। हमारी श्री संघ की ओर से आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना अभी से प्रेषित है, आपको भी सफलता अवश्य मिलेगी। इसी सखी में अखिल भारतीय गुरु भक्त परिवार छत्तीसगढ़ से, गुरु भक्त परिवार छत्तीसगढ़ की तरफ से श्री संघ को 11,000 की राशि श्री संघ को प्रदान की जा रही है। आपका श्री संघ की ओर से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। इसी कड़ी में अब हम आगे प्रवचन गज श्री परम पूज्य गुरुदेव श्री गौतम मुनि महाराज के उद्गार सुनाएं। धाम है समाधान सर्वज्ञ सहज अभिराम है, शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध अनादि अनंत है, जगत शिरोमणि सिद्ध सदा जयवंत है, जगत शिरोमणि सिद्ध सदा जयवंत है। अनंत ज्ञान दर्शन के धारक, भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग का दिव्य संदेश देकर उस पर चलने की भव्य प्रेरणा प्रदान करने वाले चरम तीर्थेश शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी को तथा आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान एवं समस्त गुरु भगवंतों के चरण कमलों में हृदय की अनंत आस्थाओं के साथ कोटिशः वंदना अर्ज करने के पश्चात, पियो प्रेम प्याला, पियो प्रेम प्याला, ज्ञान गुण वाला, ज्ञान गुण, झूठी जग माया रे, जीव क्यों लुभाया रे, झूठी जग माया रे, जीव क्यों लुभाया रे, जीवन सुधारिए, जीवन सुधारिए, पाप को निवारिए, पाप को निवारिए, प्रभु फरमाया रे, जीव क्यों लुभाया रे, प्रभु फरमाया रे, जीव क्यों लुभाया रे, विषय विकार में, विषय विकार में,
पाप अंधकार में, पाप क्यों भटकाया रे, जीव क्यों लुभाया रे, क्यों भटकाया रे, जीव क्यों लुभाया रे। पियो प्रेम प्याला, पियो ज्ञान गुण वाला, ज्ञान गुण, झूठी जग माया रे, जीव क्यों लुभाया रे, झूठी जग माया रे, जीव क्यों लुभाया रे। गुरु अम्बेश कमल कन्हैया धर्म सभागार में उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी आत्म जिज्ञासु अपने जीवन को परमात्मा की वाणी से धर्ममय बनाने की उत्तम पवित्र भावना रखने वाले प्रिय श्रोताजनों, सुशील माताओं एवं बहनों, हर क्षेत्र, हर गांव के भाई बहनों की इच्छा होती है हमें गुरु भगवंतों का सानिध्य मिले, और वो भी 4-4 महीने के लिए। और उसके लिए अभी आपके सामने छत्तीसगढ़ से आई हुई बहनें अपनी ओर से विनती रखते हुए छत्तीसगढ़ स्पर्शन की बात उन्होंने आपके सामने रखी। प्रत्येक भाग्यशाली श्रावक और श्राविका को विनती करने का अधिकार है। प्रत्येक भावुक श्रावक और श्राविका के दिल में ये लगाव और भक्ति रहती है कि हमें सद्गुरुओं का सानिध्य मिले। भाग्य से कहना चाहूंगा, जिस क्षेत्र से अभी आपके सामने बहन ने विनती की, उस क्षेत्र की पिछले 35 वर्षों से बराबर विनती चल रही है। हमारा जब 1990 में मसूदा चातुर्मास था, तब से लेकर अब तक इनके संघ की और छत्तीसगढ़ क्षेत्र की विनती चल रही है, लेकिन संजोग नहीं बना और हमारा छत्तीसगढ़ जाना नहीं हुआ। जबकि गृहस्थ जीवन में मेरा छत्तीसगढ़ में रहना हुआ। वहाँ श्रद्धेय आचार्य भगवंतों का और गुरु भगवंतों का सानिध्य मिला। समता विभूति आचार्य श्री नानालाल जी महाराज साहब का दुर्ग में चातुर्मास था, तब भी उनके चरणों में और उनकी सेवा में जाने का अवसर मिला। परम विदुषी महासती श्री कंचन कंवर जी, जिनका राजनांदगांव में चातुर्मास था और उनकी प्रेरणा मुझे संयम के लिए मिली। सचमुच में सद्गुरुओं का हमारे ऊपर कितना अनुपम उपकार है, जिनका हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। जितना उपकार गुरु भगवंतों का हमारे पर है, उसी कड़ी में उतना का उतना उपकार संतान के ऊपर अपने माँ बाप का होता है। माता पिता भी उतने ही उपकारी होते हैं जो हमें धर्म मार्ग में जोड़ने का कार्य करते हैं। और गुरु भगवंतों की तो बात ही क्या है, माता पिता जन्म देते हैं, जबकि गुरु भगवंत हमें जीवन प्रदान करते हैं। ऐसा उत्तम जीवन जो हमारे जीवन को हमेशा हमेशा के लिए धन्य बना दे,
हमेशा हमेशा के लिए सफल और सार्थक कर दे, ऐसे योग और संजोग पुण्यवान लोगों को मिला करते हैं। गुजराती में कहावत है कि भाग्य खुले छे त्यारे लक्ष्मी મળે છે અને જ્યારે સૌભાગ્ય ખુલે છે ત્યારે સદગुरुओं समागम મળે છે। एक भाग्य खुलता है तो लक्ष्मी मिलती है, लेकिन जिस भाग्यशाली श्रावक और क्षेत्र के सौभाग्य खुलते हैं उनको सदगुरुओं का ये सुंदर संयोग मिलता है। बहन की भावनाओं को मैं आदर देता हूं। आपकी भावना बहुत अच्छी है और यदि संजोग होंगे, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव अनुकूल होंगे तो छत्तीसगढ़ आना हमारे लिए कोई मनाही नहीं है। पर फरसना कब होती है इसकी कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि गुरु भगवंत फरमाते थे कि साधु की फरसना और गृहस्थी की तृष्णा उसका कोई अंत नहीं है। गृहस्थी की तृष्णा का कोई अंत नहीं और साधु की फरसना का कोई अंत नहीं होता है, कोई पता नहीं होता है। इसलिए फरसना जिस क्षेत्र की होती है वहां पर संतों को पहुंच जाना ही पड़ता है। उसी कड़ी में कामरेज संघ की भी पिछले कई वर्षों से चातुर्मास की विनती चल रही थी, लेकिन वो विनती इस बार 2025 में सफलता मिली और संत आपके क्षेत्र में आए। बस संतों का आना आपके क्षेत्र में हो गया है। अब धर्म ध्यान और तप त्याग से बरसना आपका काम है। संत तो केवल प्रेरणा देते हैं, संत केवल उपदेश देते हैं। करना काम श्रावक और श्राविकाओं का है। जो श्रावक और श्राविका ऐसे उत्तम चातुर्मास को पाकर के अपने जीवन को धर्म ध्यान से और तप त्याग से जोड़ते हैं, वो अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। इस कड़ी में हमारे कामरेज संघ के भाई बहन तो तप के क्षेत्र में पूरा प्रयत्न कर रहे हैं और बड़े उत्साह के साथ तप में लगे हुए हैं। लेकिन जैसा कि मैंने चातुर्मास के शुरुआत में कहा था, ये कामरेज का चातुर्मास पूरे दक्षिण गुजरात ग्राम्य संघ का चातुर्मास है। बड़ौदा से लेकर वापी तक जितने क्षेत्र हैं उन सभी क्षेत्रवासियों का ये चातुर्मास है और उन श्रावक श्राविकाओं के दिल में भी अनेरा उत्साह है, उमंग है और समय समय पर हमारे आस पड़ोस के श्रावक श्राविका तप की सुंदर भावना लेकर गुरु चरणों में उपस्थित होते हैं और तप प्रत्याख्यान लेकर के अपने परिवार का गौरव बढ़ाने के साथ साथ कामरेज संघ का गौरव बढ़ाते हैं। जिन शासन की प्रभावना करते हैं और अपनी आत्मा को तप से विशुद्ध करने का सुंदर प्रयास करते हैं। भाग्यशालियों, इस कड़ी में आज हमारे बीच में कुलदीप जी चंगेड़िया सचिन से हमारे बीच में आए हैं, जिन्होंने आज 11वां उपवास का प्रत्याख्यान लेंगे और 11 उपवास के उनकी पचखावनी होगी। इसी तरह से श्रीमती चंद्रिका देवी महावीर जी मेहता इलाव कीड़ीमाल उनके यहाँ से 8 उपवास की तपश्चर्या लेकर के आए हैं। सचमुच आपके पिताश्री मांगीलाल जी साहब मेहता, जिनके दिल में इतनी अनुपम गुरु भक्ति थी, संतों को देख करके जो उनको आनंद होता था, जो प्रसन्नता होती थी, खुशी होती थी, उसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। ऐसे सद्गुरुओं को देख करके उनको खुशी और प्रसन्नता होती। आज अगर मांगीलाल जी साहब मेहता यहाँ उपस्थित होते तो अपने पुत्र वधू की 28 की तपस्या को देखकर उनको अद्भुत खुशी और आनंद की अनुभूति होती। लेकिन उन माता पिता का ही आशीर्वाद है कि आज महावीर जी के यहाँ पर 28 तप की तपश्चर्या चल रही है और मेहता परिवार ने गुरु चरणों में 28 तप की भेंट चढ़ाने का ये सुंदर मानस बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कामरेज संघ में भी श्रीमान प्रकाश चंद जी और उनके सुपुत्र पिंटू कुमार कोठारी, जिनकी पुत्री जैनी जी
जिनके आज 8 उपवास है, छोटी सी बच्ची ने अपना उत्साह बनाया है गुरु चरणों में तप की भेंट चढ़ाने का। सचमुच ऐसे बालक और बालिकाओं में, ऐसे कन्या मंडल में अद्भुत धर्म की भावना और आज 8 की तपस्या की भावना के साथ आगे बढ़ने का उनका भाव है। इसी तरह से भाई श्री महेश जी शुक्लेचा, जिनका भी पिछले कई वर्षों से हमारे जहां जहां चातुर्मास हुए वहां पर परिवार के साथ उपस्थित होकर के पर्युषण पर्व का सुंदर लाभ लेते थे, उनके परिवार में भी आज 8 उपवास की तपश्चर्या है, आगे बढ़ने की भावना है। उन सब तपस्वियों के लिए हम सुख शाता की मंगल कामना करते हैं। वे शाता पूर्वक और आनंद पूर्वक अपने तप के क्षेत्र में आगे बढ़े और अपनी भावनाओं को साकार रूप देते हुए अपने परिवार का और कामरेज संघ का गौरव बढ़ाने का कार्य करेंगे। इसी तरह से हमारे बीच में श्रीमती संजू जी, रवि प्रकाश जी पिछोलिया, जिनके आज 8 उपवास के प्रत्याख्यान हैं, ये भी सचिन से आए हैं। सचिन, क्या बात है! सचिन संघ ने जैसा उत्साह और उमंग एक दिन के प्रवास में बताया और उसके फलस्वरूप उनको 2 प्रवचन का लाभ मिला। सचमुच में बंधुओं, सचिन संघ के भाई बहनों में और वहां के बालक और बालिकाओं में, युवा कार्यकर्ताओं में अद्भुत उत्साह है। बिहार के क्षेत्र में भी युवा कार्यकर्ताओं का जो अद्भुत धर्म भाव और सेवा भाव देखने को मिला है, वो अपने आप में तारीफे काबिल है। सचिन संघ में गुरु भगवंतों के प्रति और जिन शासन के प्रति अद्भुत धर्म भावना है। इसी कड़ी में हमारे बीच में श्रीमती गंगाबाई देरासरिया सायन से 8 उपवास लेकर के उपस्थित हुए हैं। ये हमारे आस पड़ोस के संघों में क्या अद्भुत भावना है और सचमुच ये विचरण करने से हुआ है। इलाव, ओलपाड़ और सायन हमारा लाइन में बिहार में नाम नहीं था, परंतु इनकी भक्ति ने हमको खींचा और हमारा उन क्षेत्रों में जाना हुआ और आज उन क्षेत्रवासियों ने अपनी भक्ति का सुंदर प्रयोग यहां पर संतों के सामने उपस्थित किया है। मैं उन सभी परिवारों को बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं। अपने जिन शासन के लिए और गुरु भगवंतों की उपस्थिति को पाकर उनके प्रति ऐसा सद्भाव सचमुच में श्रावक और श्राविकाओं के हृदय में जो है वो प्रशंसनीय है, आनंद प्राप्त करने योग्य है। ऐसे तपस्वियों के तब के लिए 2 पंक्तियां देकर मैं चंदन मलियागिरी के चरित्र पर आना चाहूंगा। तप जीवन रोसिन गार, तपस्या अपना लो, तप जीवन रो श्रृंगार, तपस्या अपना लो, तप जीवन रो आधार, तपस्या अपना लो, तप महिमारो, तप महिमारो नहीं है पार, तपस्या अपना लो। और तपस्या क्या करती है, इसके लिए कवि बताना चाहता है। जिन सो कर्म दूर हो जावे, जिन सो कर्म दूर हो जावे, इन जग में वो तप कहलावे, इन जग में वो तप कहलावे। मंगल छाय अपार, तपस्या अपना लो, हाँ मंगल छाय अपार, तपस्या अपना लो। 28 है अभिनंदन, 11 है यो अभिनंदन, कमल तपस्या रो आयोजन, कमल तपस्या रो आयोजन। बोलो जय जयकार,
तपस्या अपना लो, हाँ बोलो जय जयकार, तपस्या अपना लो। सचमुच तपस्या करने वालों का अभिनंदन होता है, तपस्या करने वालों का स्वागत होता है, तपस्या करने वालों का अनुमोदन होता है और संघ उत्साह और उमंग के साथ उन तपस्वियों का भावपूर्वक अभिनंदन करके उनकी तपस्या की भूरी भूरी अनुमोदना करने का लाभ लेता है। भाग्यशालियों, ऐसे तप के क्षेत्र में, ऐसे धर्म के क्षेत्र में, ऐसे सद्गुणों के क्षेत्र में जो अपना जीवन आगे बढ़ाता है, उन्हीं की गुण गाथा गाई जाती है, उन्हीं का नाम लिया जाता है और उन्हीं के प्रति अपनी सद्भावना अभिव्यक्त की जाती है। इसी कड़ी में कुसुमपुर नगर के अंदर चंदन राजा के राज अंतपुर में मलियागिरी नाम की रानी थी, जिनके उदर में 2 पुत्र रत्न आकर के उत्पन्न होते हैं, जिसका महारानी मलियागिरी भावपूर्वक लालन पालन करती है। गर्भ में रहते हुए शिशुओं को किसी भी प्रकार की तकलीफ न पड़े, उस शिशु हित के लिए, अपने बच्चों के हित के लिए माता अपने खान पान का, उठने बैठने का, सोने करने का सब प्रकार से ध्यान रखती है। मेरे गर्भ में रहे गए शिशु का अच्छी तरह से विकास हो, मन से, वचन से, काया से, सब प्रकार से गर्भस्थ शिशु का परिपालन करती है और देखते देखते 9.25 महीने पूरे होने पर 2 पुत्रों को जन्म देती है। ये बात अपने यहाँ पर इस चरित्र के माध्यम से आपको सुनाई जा रही है। 2 लाल भूप के शायर नीर सुहाने, थे चंचल सुंदर आकर सक मन भामाने, वे बिल्कुल छोटे सबके थे प्रिय प्राणी, धन्य चंदन राजा और मलियागिरी रानी, धन्य चंदन राजा और मलियागिरी रानी। सचमुच बंधुओं, पति पत्नी के प्रत्येक व्यवहार का प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है और इसलिए इस बात का सारा कार्यभार विशेष रूप से माता के ऊपर होता है। माता बालक के जितना सन्निकट होती है उतना पिता भी नहीं होता है। इसलिए मां को पृथ्वी के बराबर क्षमाशील माना है। ऐसी क्षमाशील माता अपने पुत्र का भली भांति ध्यान रखते हुए उसको गर्भ में रहते हुए भी अच्छी तरह से संजो करके चलती है, अच्छी तरह से उनका विकास करती है। गर्भस्थ शिशु के ऊपर अच्छे संस्कार आए, उसके लिए वो समय समय पर गुरु भगवंतों के चरणों में बैठकर प्रवचन सुनती है, गुरु भगवंतों को आहार पानी बहराती है, गुरु भगवंतों के दर्शन करती है, गुरु भगवंतों के प्रार्थना का लाभ लेती है। इन सब प्रवृत्तियों का प्रभाव गर्भ में रहे हुए बालक के ऊपर पड़ता है। भाग्यशालियों, अपने बालक को अगर संस्कारशील बनाना है तो माताओं को अपने पुत्र के लिए इन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। न अधिक खट्टा खाना चाहिए, न अधिक तीखा खाना चाहिए, न अधिक चरखा खाना चाहिए, न अधिक मीठा खाना चाहिए, बल्कि अपने गर्भ में रहे गए शिशु का अच्छी तरह से संवर्धन हो, इसके लिए माता अपने पुत्र के हित के लिए स्वयं के खान पान पर नियंत्रण करती है और उसका प्रभाव बालक के ऊपर पड़ा करता है। 9.25 महीने पूरे होते हैं तब वह 2 बच्चों को जन्म देती है और पूरे राज परिवार के अंदर, पूरे राज अंतपुर के अंदर ही नहीं लेकिन पूरे कुसुमपुर नगर के अंदर इस बात की खुशी होती है, प्रसन्नता होती है और महाराजा साहब को लोग बधाई देने के लिए आते हैं। सब लोग चंदन राजा को इस बात की बधाई देते हुए उनकी अनुमोदना करते हैं, उनके प्रति अपनी सुंदर भावना संप्रेषित करते हैं और महाराजा चंदन के आनंद की
और उनके खुशियों का कोई पार नहीं रहता है। जब नगरवासी इस प्रकार से आकर के उनको बधाइयां देते हैं तो महाराजा चंदन बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़े राजी होते हैं और सचमुच राजा के व्यवहार का प्रत्येक प्रभाव जनता के ऊपर हुआ करता है। इसलिए राजा प्रजा के हित में जीने का कार्य करता है और जो राजा प्रजा का हित देखता है वो प्रजा से सहानुभूति और उनसे सम्मान और सत्कार प्राप्त करने के योग्य होता है। सच्चा शासक वो होता है जो डंडे के बल पर नहीं लेकिन लोगों के हृदय पर बैठ करके शासन करने का कार्य करता है। ऐसे शासक अपने पूरे राष्ट्र का, अपने पूरे देश का हित और भविष्य उज्जवल करने वाले होते हैं। भाग्यशालियों, चंदन राजा के राज परिवार में अंतःपुर में 2 पुत्रों का जन्म होता है। 10 दिन पूरे होने के बाद अपने ज्ञातिजनों को एकत्रित करते हैं, अपने रिश्तेदारों को एकत्रित करते हैं और पूरे नगरवासियों को एकत्रित करके बहुत बड़े समूह में वहां पर भोजन व्यवस्था रखी जाती है और वो सारी जनता के बीच में महाराजा चंदन अपने पुत्रों का नामकरण करते हैं। एक पुत्र का नाम रखते हैं शायर और दूसरे पुत्र का नाम रखते हैं नीर। ऐसे शायर और नीर 2 रत्न जो उनके परिवार को उज्जवल करने वाले हैं, उनके राज्य की शोभा और गरिमा बढ़ाने वाले हैं। ऐसे भव्यतम पुत्रों को पाकर महाराजा चंदन और मलयागिरी रानी बहुत प्रसन्न होती है और उनके रिश्तेदारों की खुशियां, उनके जनता की खुशियां, प्रसन्नता देखते बनती है। पूरे राज्य भर के अंदर खूब उत्साह और उमंग के साथ में उत्साह पूर्वक उत्सव मनाया जाता है, महोत्सव मनाया जाता है। सचमुच में बंधुओं, ऐसे चंदन राजा और मलयागिरी रानी बड़े सद्गुणी थे। न केवल अपने परिवार तक ही सीमित थे परंतु पूरे राज्य की सुव्यवस्था का पूरा ध्यान रखते थे। इसलिए पूरे नगर भर में और यहाँ तक कि पूरे देश भर के अंदर महाराजा के यहाँ पर पुत्र जन्म की खुशियां मनाई जाती है, पुत्र जन्म की बधाइयां बांटी जाती है, घर घर पर तोरण बांधे जाते हैं, पूरे नगर को दुल्हन की तरह सजाया जाता है और अपनी खुशियां महाराजा के प्रति वहां की जनता प्रकट करती है। इस प्रकार से राजा चंदन और मलयागिरी आनंद पूर्वक अपने पुत्रों के बीच, अपनी संतति के बीच आनंद पूर्वक अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। आगे क्या घटना घटित होगी? सचमुच बंधुओं, जब पुनवानी होती है तो सब तरह का आनंद और मंगल होता है और जब पाप का उदय होता है तो अनायास कठिनाइयों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। अभी तो चंदन राजा के राज अंतःपुर में और पूरे समस्त देश में, पूरे कुसुमपुर नगर में आनंद और मंगल छाया हुआ है और अब आगे किस तरह से चंदन राजा और मलयागिरी के वार्ता होगी, क्या आगे प्रसंग बनेगा, ये तो समय पर सुनने से पता लगेगा। भाग्यशालियों, हर व्यक्ति चाहता है मैं आनंद में रहूं, मेरा परिवार आनंद में रहे, मेरे आस पड़ोस के लोग आनंद में रहे, तब तक उसके जीवन में खुशियों का माहौल देखने को मिलता है और ऐसे खुशी का माहौल हर व्यक्ति अपने जीवन में चाहता है। तो हम उसके लिए वैसा ही कार्य करेंगे, अपने जीवन में वैसा ही आचरण करने का भाव बनाएंगे तो सचमुच हमारे लिए खुशियों का हमेशा अपने जीवन में प्रसंग बना रहेगा और अपना जीवन उस आनंद में बहता हुआ परमात्मा की भक्ति, गुरु की भक्ति करके अपने जीवन को तप त्याग से और धर्म ध्यान से अनुरंजित करने का ये मौसम आ गया है। ये श्रावण का महीना सचमुच में बंधुओं हमें हरा भरा बनाने के लिए आया है। प्रकृति जब अपना सुंदर रूप दे करके बारिश होती है और धरती जब उस बारिश को पा करके हरी भरी होती है तो पूरे जगती तल को देख करके एक अलग ही भाव हुआ करते हैं। इस संदर्भ में भी मैं आपके सामने किसी समय चर्चा करूंगा कि प्रकृति का सौंदर्य कैसा होता है और वास्तव में प्रकृति का नैसर्गिक रूप
वो कवि के हृदय में क्या क्या मन में गुदगुदाता है, क्या क्या उनके मन में भाव पैदा करता है, ये बात आपको हरियाली अमावस के दिन कहने की भावना रहेगी। अभी अपने सामने चंदन राजा और मलयागिरी का चरित्र क्रमशः चल रहा है उनके राज अंतःपुर में, और उसके धर्म, उनके पूरे राज्य शासन में बहुत आनंद मंगल है, सब तरह से खुशियां हैं, सब तरह से प्रसन्नता है। जिस तरह से राजा चंदन और मलयागिरी को खुशी है, वैसी खुशी पूरे कुसुमपुर नगर के अंदर है, पूरे उनके देश में खुशियां हैं। आगे उस प्रसंग को हम यथा समय सुन करके उस चरित्र से अपने जीवन में कुछ सद्गुण लेकर के हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा जीवन भी धन्य बनेगा, हमारा जीवन भी पावन बनेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देते हुए चंदन मलयागिरी के चरित्र को अभी यहीं पर स्टॉप करते हुए आगे हम उस चरित्र को क्रमशः सुनते रहेंगे। इन्हीं भावों के साथ आनंदी आनंद और प्रथम मंगल पाठ के बाद में जिन भाई बहनों को कोई आवश्यक काम है, जाना है, वे शांति के साथ यहाँ से जा सकेंगे, और जिनको तपस्या के प्रत्याख्यान, तपस्वियों के अनुमोदन के लिए बैठना है, वो भावनाओं के साथ बैठ करके उन तपस्वियों के तप पचकावनी का आनंद लेंगे और साथ ही गुरु आरती का भी आनंद लेंगे। तो आइए प्रथम मंगल पाठ बैठे बैठे ही सुन लेंगे। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम शाहु मंगलम केवली पन्नतो धमो मंगलम। चत्तारि लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा शाहु लोगोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्झामि अरिहंते शरणं पवज्झामि सिद्धे शरणं पवज्झामि शाहु शरणं पवज्झामि केवली पन्नतम धम्मम शरणं पवज्झामि। चार मंगल चार उत्तम चार शरणा औरन दूजा कोय जो भव्य प्राणी आदरे अक्षय अमर पद होय। आनंदी आनंद। और हमारे बीच में आज धोरण पारडी से श्रीमती सुधा जी 28 की तपश्चर्या लेकर के उपस्थित हुए हैं। उनके भी तपस्या के प्रत्याख्यान होंगे और सभी तपस्वी अपने अपने तप प्रत्याख्यान लेने के बाद जिनकी तपस्या की पूर्णा होती है उनका संघ के द्वारा तप की बोली बोल करके उनको सम्मानित किया जाएगा, उनका अभिनंदन किया जाएगा, उनके तप का अनुमोदन किया जाएगा। आइए हम सबसे पहले तपस्या के पचखान करवाएंगे, उसके बाद जो संघ की ओर से सूचनाएं हैं वो सूचनाएं आपको दी जाएगी। अत्र विराजित गुरुदेव के चरणों में सत नमन। आज की धर्म सभा में उपस्थित सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को, माता बहनों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आज की तपस्या की उसमें कल का आइंदिल, आज की कल का आइंदिल है ज्ञानी बाबू जी पोरवार, कल का एकाशन उर्मिला जी देवाश्रया और कल का उपवास संगीता जी कोठारी। और जो तपस्वी हमारी धर्म सभा में उपस्थित है जिनकी तपस्या निर्विघ्न गुरुदेव के आशीर्वाद के साथ संपन्न हुई है, उन तपस्वियों का सम्मान के लिए मैं बराबर तत्परता से अपनी सेवाएं देते हैं। आज उनके 11 उपवास से आगे आ जाओ। नमो वज्रायणम नमो लोहे सब साउण में सो पंचन मोकारो सब पावपणासनो मंगलांच सबे सिंह पड़मंग होय मंगलम व सद्गाहरम पासम पासम वंदामि कमगण मुक्कम विसहर विष्णुनाथ मंगल कल्याण आवासम विसहर पुलिंगवंतम कंठे धारी जोसे अमो तत्सदह रोगमारी दुख जराजन शिवसामम चिट्ठौ दूरे मंतो तुज्ज प्रणामो उपलो नरकिले जीवा पावन तीन दुख रोगम तो समते लद्दे चिंतामणि कपपायो भय पावन के विज्ञानम दिवाय राम रम खानम ये संतो माय स भक्ति बन निपरे नियन तादेव दिज्ज बोइन भवे भवे पास दिन चंदय भवे भवे पास दिन चंदय आपके 11 उपवास 24 बत्तर दिव्यम चार संखायं नथा भोगेनम सहस्रागारेणम सब समाधि प्रत्यागारेणम बहुत तपस्या करने वालों को धन्यवाद, जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को धन्यवाद। और ऐसे 11 उपवास के तपस्वी की हम यहाँ पर तप के द्वारा सम्मान करेंगे। आइए भाग्यशालियों 3 उपवास 5 उपवास भाग्यशाली कुलदीप जी का सम्मान, 11 उपवास का सम्मान, तपस्वी का सम्मान तप से
5 उपवास, पर्युषण पर्वाधिराज अभी हमारे सामने आना बाकी है। अभी तो पूरा सावन पड़ा है, भादवा महीना पड़ा है, इसलिए तपस्या 9 उपवास भाग्यशाली, 11 उपवास की तपस्या का सम्मान है। 9 उपवास, 9 उपवास एक बार, 9 उपवास 2 बार, सचिन वालों सावधान। 9 उपवास 2 बार, 9 उपवास। भाई सुरेश जी सामने बैठे हैं, ये लाभ तो सचिन वालों को लेना चाहिए। हमारे सचिन के भाई तपस्या कर रहे हैं तो उनके सम्मान का लाभ सचिन संघ वाले लेते हैं तो बहुत खुशी की बात है। अन्यथा कोई भी ले सकता है, यहाँ वाले भी ले सकते हैं, गुजरात वाले भी ले सकते हैं, छत्तीसगढ़ वाले भी ले सकते हैं। और 9 उपवास भी सचिन वाला ही बोले है। बहुत बहुत धन्यवाद। 9 उपवास के जो अभी बोली आई है वो सचिन की है। क्या बात है, ये सचिन वालों की अपने सचिन के भाई बहनों के प्रति सद्भावना है, उनके प्रति अपनी बहुत उत्तम भावना है। 9 उपवास एक बार, 9 उपवास 2 बार और 9 उपवास 3 बार। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय हो। आगे बढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद बहन। बोली लेने वाले आप। अनुमोदना 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 बारंबार तपस्या करने वालों को, जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को। बहुत जगदीश जी कालिया जिन्होंने तेले की तपस्या से लेकर 14 उपवास की तपस्या करने वालों का सम्मान वे उनके द्वारा करें। तपस्या की कड़ी में आगे श्रीमती चंद्रिका देवी श्रीमान महावीर जी मेहता इलाव किड़ीमाल 8 की तपस्या। चंद्रिका जी महावीर जी मेहता जिनके आज 8 उपवास है, बहुत बहुत धन्यवाद। सौभाग्यशालिनी जिन्होंने 8 उपवास की तपश्चर्या करके गुरुदेवों के प्रति अपनी भक्ति दर्शाई है। इनके 8 उपवास के प्रत्याख्यान होंगे, उसके साथ सभी भाई बहन अपने दिल को थाम करके बैठें। इनकी तपस्या का सम्मान करना है तब की बोली लेकर के, और विशेष करके इलाव वाले ध्यान रखें। हालांकि इलाव में तो एक ही घर है और ले दे करके वही मेहता परिवार का ही घर है। घर वाले ले गए तो बहुत अच्छा है। कल हमारे यहाँ पर तेरे बेले और तेलों की बोली लेकर के अपने बहू का सम्मान किया है। सचमुच में अपनी सासू का सम्मान करने के लिए बहू का, और वो तपस्या भी अद्भुत तपस्या है उनकी। भाई श्री शंकरलाल जी पिछोलिया के धर्म पत्नी जो 12 बेले और 1 तेला, ऐसे तेरे ही समय में वो बेले का पारना किसी अज्ञात घर में जाएगी और वहां जाकर के पारना कर लेगी। किसी को कहेगी नहीं कि तुम्हारे यहाँ पारना करने आने वाली हूँ, लेकिन इसको मांग बेला कहते हैं। ऐसे अन्य घर में जाकर के अपने बेले का पारना करना। बहुत बहुत धन्यवाद। 8 उपवास के प्रत्याख्यान। आपका 8 उपवास का 18 से 32 तीव्यम प्यारा भोगेनम सहसा गारिणम सबस महायुत्या गारिणम। वो श्री तपस्या करने वालों को, जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को। आइए सौभाग्यशालियों, बहन को चेयर दे देंगे। और इनके तपस्या के सम्मान के लिए 3 उपवास की बोली। 3 उपवास, 3 उपवास, 5 उपवास, 5 उपवास, 5 उपवास, 5 उपवास एक बार, 5 उपवास 2 बार। मेहता परिवार सावधान। हाँ, मेहता परिवार ही है, बिल्कुल बिल्कुल सब। 5 उपवास कितने? 8 उपवास। 8 उपवास की बोली ले रहे हैं ना। बहुत बहुत धन्यवाद। 8 उपवास, 8 उपवास एक बार, 9 है। पसखान लेना है, अभी अभी दिलाते हैं, 1 मिनट। हाँ भाई, 8 उपवास कोई और आगे बढ़ने की इच्छा रखता हो, 8 उपवास 1 बार, 2 बार, 2.5 बार, पुणी 3 बार है।
9 उपवास। अब पहले आना होगा तो अभी ये बड़ी बड़ी तपस्या है, तो बड़ी तपस्या वालों को पहले महत्व दिया जाएगा। भावना बहुत अच्छी है आपकी, 15 बेले की बहुत सुंदर भावना है, परंतु अभी बड़ी तपस्या की बड़ी बड़ी बोली ही बोलना है। 8 उपवास 2.5 बार, 8 उपवास 3 बार। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की धन्यवाद। श्रीमती चंद्रिका देवी जी का सम्मान। 8 उपवास की बोली लेकर के कौन बहन है? श्रीमान लाडी लालीसा गांधी के परिवार से। क्या बात है। उल्पा। हाँ, आगे बता रही है आप तपस्वी का सम्मान के लिए। मेहता परिवार तपस्वी का सम्मान कर रहे हैं। इसी कड़ी में कालिया परिवार से मीना जी बुंदेला या नीरू जी चावत यहाँ पर उपस्थित हो, कृपया शीघ्र ही आगे आ जाए रजत सिक्के से स्वागत करने के लिए तपस्वी का। बहन आकर के उनको सम्मानित करेगी, उनको अनुमोदन करेगी। भाग्य ओलपाड़ वाले गांधी परिवार के सदस्य 3 भाई रोज उससे पहले, बड़ौदा से पहले वे बराबर रास्ते की सेवा देते रहे हैं और बिहार में क्रमशः कामरेज वालों के साथ साथ चल करके गुरु भगवंतों के प्रति अपनी अद्भुत भक्ति का परिचय दिया है। भाई श्री राजू जी गांधी, भाई श्री सुशील जी गांधी और उनके साथ इलाव से एक मेहता परिवार, चाहे बदलते हुए आते रहते थे। ऐसे भाग्यशालियों, ऐसी भक्ति जहां होती है तो गुरुदेवों को भी उन क्षेत्रों का ध्यान रखना ही पड़ता है। आगे तपस्या की कड़ी में श्रीमती संजू जी रवि प्रकाश जी साहब पिछोलिया 8 उपवास। श्रीमती संजू जी रवि प्रकाश जी साहब पिछोलिया। अभी संजू जी के 8 उपवास हैं, लेकिन 9 उपवास की बोली ली है, इसलिए 9 उपवास के ही प्रत्याख्यान लेंगे। आइए 9 उपवास के पचखान। संजू जी पिछोलिया। हाँ, आपके 9 उपवास, साथ में 2 मिला 8 और 9। विषम बीसम बत्तम दिव्यम प्यारस्नम खायम सायमनत्ता भुगेनम सहसा गारेनम सब समाई वत्या गारेनम वो से तपस्या करने वालों को धन्यवाद। जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को धन्यवाद। श्रीमती संजू जी रवि प्रकाश जी पिछोलिया 9 उपवास के प्रत्याख्यान लिए हैं और इनकी तपस्या की पचकावनी के उपलक्ष्य में 9 उपवास का सम्मान बोली लगा करके किया जाएगा। 3 उपवास भाग्य कामरेज की कन्या मंडल सावधान। महिला मंडल नहीं, कन्या मंडल को ही करने दो ये काम। चलो सा। हाँ जी, 5 उपवास। अभी पजदूषण हमारे सामने आ रहे हैं। गणगौर में तो घोड़ा यूं ही दौड़े, वास्तव पजदूषण में तो धर्म ध्यान करना ही है, तपस्या करनी है, फिर उस बोली से वंचित क्यों रहे। 9 उपवास की तपस्वी बहन का सम्मान करने का ये लाभ आपको मिलेगा। 5 उपवास। अपने भाव बढ़ाओ और तपस्वी के तप अनुमोदन का लाभ लो। 5 उपवास 1 बार। 6 उपवास। 6 उपवास। 5 उपवास वाले सावधान। 6 उपवास। अब 6 के बाद तो 2 ही बाकी रहते हैं 8 के लिए। 6 उपवास 1 बार। मन की मन में रह जाएगी। धर्म ध्यान करने का यह सु अवसर है। श्रावण का महीना, गुरु भगवंतों का सानिध्य, जिनवाणी श्रवण करने का अवसर, और जब आप तप करेंगे संघ के द्वारा आपका भी अनुमोदन होगा, सम्मान होगा, आपकी तपस्या की खूब प्रशंसा होगी। क्योंकि हमारी बहनें जब तपस्या करके आती है तो गांव की बहनें उनको तप का गीत गाते हुए लाती है। तपस्या वाड़ा लूड़ लूड़ पाछो जोवे, जानू मारा मारा सा अठाया पचकावे। बोलो 8 उपवास। नहीं, तेले बेले नहीं अभी। 6 उपवास 1 बार 2 बार। 6 उपवास और 6 करने वाली तो 8 ही करेगी सा, भले जो है वो आज 6 बोल रही है, परंतु वो देखे कि 8 में कितना तो घटता है, इसलिए अभी बोली उनको दी जा रही है 6 में, परंतु भाव ऊंचा राग जो हो।
पधारो सर। उपवास 3 बार। हाँ सर। सौरभ देवी संचेती, बहुत बहुत धन्यवाद। संचेती बहन ने 9 उपवास की तपस्या के सम्मान का लाभ लिया है। संघ के द्वारा तपस्वी बहन का सम्मान हो रहा है और इसी कड़ी में आपके सामने तपस्वी बहन का सम्मान सभा में बाहर से पधारे हुए सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। और इसी कड़ी में अतिथि देवो भव की कड़ी में आज की धर्म सभा में श्रीमान सुरेश कुमार जी साहब, जीवन श्री साहब, दिलीप कुमार जी साहब, बाबेल परिवार को कहूँगा आप आगे पधारे और हमारे आज की धर्म सभा में उपस्थित मेहमान का स्वागत करें। श्रीमान सुरेश कुमार जी साहब, जीवन जी साहब, दिलीप कुमार जी साहब, बाबूलाल जी कर्णावत जो मुंबई भाईंदर से पधारे हैं, उनका स्वागत करेंगे बाबेल परिवार। बाबूलाल जी साहब कर्नावर दिया है। ऐसे बाबूलाल जी का सम्मान संघ की ओर से किया जा रहा है। इसके पश्चात जो संघ की तरफ से विशेष सूचना है, यह आप सभी को बंधुओं पता ही है कि हमारे इसी संघ में व्यवस्था जो उनके पालने की व्यवस्था है वो सुचारू रूप से हो सके और उनको भी प्राप्त कुछ संघ की तरफ से प्राप्त हो व्यवस्था। इस कड़ी में से संघ ने और गुरु विनय चातुर्मास समिति ने कुछ नियम बनाया है और कुछ व्यवस्था बिठाई है। श्री संघ में जो भी परिवार अपनी तपस्या का पालना श्री संघ में कराने की भावना रखता हो वो उन नियमों का पालन करते हुए वहां पर पालने की व्यवस्था का लाभ ले सकते हैं। उसी कड़ी में हमारे पहले तपस्वी जो प्रवीण कुमार जी साहब, उत्तम कुमार जी साहब गन्ना का लाभ लिया था, उनकी तरफ से 51,000 की राशि श्री संघ को उस व्यवस्था के रूप में भेज दी जा रही है। और जो भी कोई परिवार अभी भी इस संघ की तरफ से उनको मतलब में यह व्यवस्था का लाभ लेना चाहे तो वो हमारे चातुर्मास अध्यक्ष श्रीमान दिनेश जी पोखरना एवं संघ के पदाधिकारी का संपर्क करके वो व्यवस्था का लाभ ले सकते हैं। संजय जी की तपस्या के उपलक्ष्य में सुरेश जी पिछोलिया की तरफ से 1100 रुपये की राशि श्री संघ को प्राप्त हो रही है। उसी कड़ी में कुलदीप जी की तपस्या के उपलक्ष्य में सुरेश जी चंगेरिया की तरफ से भी 1100 रुपये की राशि श्री संघ को प्राप्त हो रही है। हमारे चातुर्मास के 4 महीना के हर दिन पदभावना के लाभार्थी है श्रीमान मोहनलाल जी साहब, भीमराज जी साहब, सांकरिया परिवार, कला मंदिर ज्वेलर्स, सूरत कोसंबा। चंद जय जय प्यारा देखा नंद, आरती उतारे भक्ति मुलक मुलक मुलकांत सूरज, कण कण में दमकांत, आरती उतारे भक्ति दीप धरे, पाकर तुमको धन्य धरा, जिन शासन गौरवशाली है, कदम कदम पर नव बसंत है, कदम कदम दीवाली है, पाकर दर्शन सब हर शांत, जय जय त्रिभुवन पूजित शांत, आरती उतारे भक्ति दीप धरे, जनक किशोरी के सुत पर यह त्रिभुवन आज निछावर है, अम्बा गुरुवर मंगल मूरत, समता साधक मुनिवर है, मौक्तिक शिष्य संत गुणवंत, सब जन धन धन शब्द वदंत, आरती उतारे भक्ति दीप धरे, फतेह नगर के पुण्य धरा पर पावन धाम महान है, स्वर्ग सिधार जहाँ पर लाखों के भगवान है, सेवा करते सुर नर वृंद, मिटते जन्म जन्म के द्वंद्व, आरती उतारे भक्ति
दीप धरे आर कीर्ति कर करते दसों दिशाएं हर्षित है भक्त भ्रमर गुण कीर्तन विरचित यश चरणों में गुंजित है प्रतिपल वर्धित कुमुदानंद जय जय अक्षय आनंद कंद आरती उतारे भक्ति दीप धरे आरती उतारे भक्ति दीप धरे आरती उतारे भक्ति दीप धरे। बोलिए मेवाड़ संघ शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री अंबालाल जी महाराज साहब की। नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे इस लोक में परलोक में इस लोक में परलोक में। जिन शासन के उपाध्याय तुम चले कहाँ हमें छोड़ के ओ जमुना के लाला दीन दयाला शरण पड़ेगा तूने हर दुख पाला। नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे इस लोक में परलोक में इस लोक में परलोक में। नमो वज्रायणम पद के धारी तुम आगम के अनुयायी समता योगी तुम सहनशीलता तुमने जग को दिखलाई कष्ट हरे दुखियों के करुणा उड़ाई ओ करुणा के सागर भरो मेरा गागर जग का अंधेरा में तो कर दो उजाला। नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे इस लोक में परलोक में इस लोक में परलोक में। आगम की रचना तेरे मन भाई धर्म ध्वजा आबू पर्वत पर फहराई शरणागत ने आकर यहाँ शरण पाई ज्ञान ध्यान शिक्षा की बातें सिखलाई ओ गोविंद के लाला परहित वाला दीन दुखी का तू ही रखवाला। नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे इस लोक में परलोक में इस लोक में परलोक में। विनय मुनीसा नहीं देखा सेवा बावी तन मन अर्पण किया गुरु भक्ति नाही गुरु कमल आशीष दी गौतमताई संजय फूल सागर गुरु कृपा पाई ओ शासन सितारा तुम्हें प्राण प्यारा अक्षय पुकारे झेलो वंदन हमारा। नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे इस लोक में परलोक में इस लोक में परलोक में। अहिंसा के अवतार शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की
पचखान गुरुदेव पचखान भी बाकी है आज के actually? सामूहिक प्रत्याख्यान हाँ और कोई पचखान बाकी है? नहीं उपवास हमने लेखा सब बाकी है। हाँ, उपवास के पचखान, आज का उपवास, कितना उपवास? आज एक उपवास, एक नहीं कितना? हाँ, एक से चालू हो जाए तो। उपवास का पचखान, हाँ कितना? 8 उपवास, 8 उपवास। अच्छा है। हाँ, साथ श्रीमती सुधा बहन आंचलिया, जिनके आज 8 उपवास की पचखावनी है, और अभी कल इनके तपस्या की बोली जाएगी। आज उनको पचखान कराए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 8 उपवास है आपका, साथ में एक बेलना 8 का। 18 पचकैतिव्यम प्यारष्टं खायम सायमन अत्था भुगेनम सहस्रा गारेणम सबस महावत्या गारेणम वो श्री। तपस्या करने वालों को गुरुदेव, आंचलिया परिवार की ये जो तपस्या के बारे में एक सूचना है। आंचलिया के 8 की तपस्या के उपलक्ष्य में 24 का कार्यक्रम कल महावीर भवन पर दोपहर 1 से 2:30 बजे तक रखा गया है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी श्राविकाएं पधारे एवं तपस्वी अनुबंधों का निमित्त बनकर कर्म निद्रा करते हुए अपने पुण्य का सुअवसर को हाथों से जाने न दे। कल ऊपर यह 24 की व्यवस्था लास्ट यानी डॉम में रखी गई है। महावीर भवन पर यह 24 की व्यवस्था डॉम में रखी गई है। सभी अधिक से अधिक संख्या में पधार कर श्राविकाएं इसका लाभ ले। आगे पचखान 2:30 बजे से 3:30 बजे 9 पद का जाप होता है। उस जाप में सभी को शरीक होकर के लाभ लेना है। आज का उपवास का पचकान उपवास उगैतरे बतटम बचकैतिव्यम प्यारष्टं खायम सायमन अत्था भुगेनम सहस्रा गारेणम सबस महावत्या गारेणम वो श्री। तपस्या करने वालों को आज का आइंबिल का पचकान आइंबिल सबस महावत्या गारेणम वो श्री। तपस्या करने वालों को आज के सामूहिक प्रत्याख्यान भोजन करने से पहले 5 नवकार मंत्र गिनना, भोजन में झूठा नहीं डालना, आज दिन भर के लिए गुस्सा नहीं करना। सभी स्वधर्मीपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय हो। श्रमण संघ की जय हो। आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब की, आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब की, आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब की, आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब की श्रवण संघीय प्रथम युवाचार्य पूज्य श्री मधुकर मुनि जी महाराज साहब की, वर्तमान युवाचार्य पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब की, कर्नाटक गज के श्री घोर तपस्वी पूज्य श्री गणेशी लाल जी महाराज साहब की, जैन दिवाकर पूज्य श्री चौथमल जी महाराज साहब की, श्रवण सूर्य मरुधर केसरी पूज्य श्री मिश्रीमल जी महाराज साहब की, मेवाड़ संघ शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री अंबालाल जी महाराज साहब की, राजस्थान केसरी उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की, उपाध्याय प्रवर आगमन योग प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब की, मेवाड़ मुकुटमणि पूज्य गुरुदेव श्री हस्तीमल जी महाराज साहब की, अहिंसा दिवाकर शेरे राजस्थान लोकमान्य वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य श्री रूपचंद जी महाराज साहब की, श्रवण संघीय महामंत्री मेवाड़ गौरव पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब की, मेवाड़ प्रवर्तक भोले बाबा पूज्य गुरुदेव श्री मदन मुनि जी महाराज साहब की, महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब की, मारवाड़ प्रवर्तक पूज्य श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब की, उप प्रवर्तक आगम प्रभावक कमलकुल दिवाकर पूज्य श्री विनय मुनि जी महाराज साहब की जय हो। प्रवचन गज के श्री उप प्रवर्तक परम पूज्य गुरुदेव श्री गौतम मुनि जी महाराज साहब की, मेवाड़ भास्कर परम पूज्य श्री कमल मुनि जी महाराज साहब की,